ओम शांति। आज हम करने जा रहे ईश्वरी विश्वविद्यालय का 7 डे का कोर्स। पहला टॉपिक, आप आत्मा है, यू आर अ सोल। हम चित्र में देखेंगे जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग। राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हड्डी मांस का पुतला, स्केलेटन ऑफ बोन्स ऑफ फ्लैश। फिर बीच में देखेंगे आत्मा, सोल। सोल में क्या क्या होता है, सोल कैसे कर्म करती है। मन, जिसको माइंड बोलते हैं, बुद्धि, इंटेलेक्ट, जिसको तीसरा संस्कार, रिसॉल्व्स। वैसे ही जैसे इंसान हम तिलक लगाते हैं, वहाँ हमारी आत्मा भ्रकुटी के मध्य निवास करती है। जब हम बोलते हैं हाय मेरी किस्मत फूटी, फॉर एग्ज़ाम्पल हाय मेरे कर्म ऐसे, तब हम हाथ कहाँ रखते हैं? सर पर, मस्तक पर, माथे पर। ये मेरे साथ क्या हो गया? हे राम मैंने क्या कर दिया? हे भगवान मैंने क्या कर दिया? तो इसका मतलब आत्मा वहाँ निवास करती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए आत्मा चाहिए, जिसमें मन, बुद्धि, संस्कार होते हैं। वैसे ही आत्मा को चलाने के लिए परमपिता परमात्मा की निरंतर याद आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोड पर गाड़ी चल रही है, पर गाड़ी चलाने से पहले एक ड्राइवर चाहिए जो गाड़ी को ड्राइव करे। दूसरा, गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। सेम वैसे ही शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए आत्मा चाहिए, जो भ्रकुटी में निवास करती है, जहाँ तिलक लगाते हैं। सेम वैसे ही आत्मा को जीवन की नैया को भव से पार ले जाने के लिए, बोलते हैं ना, 7 समुंदर पार ले जाने के लिए तो परमात्मा चाहिए। परमपिता परमात्मा करण करावन हार है। हम सब आत्माएं करण हार है। बोलते हैं ना, कभी मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो गया। हम उन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं जहां हम जाना भी नहीं चाहते। तो इसका मतलब हमको भी कोई एक ऊंची परम शक्ति चलाने वाली कोई बैठी है, जो हमारा ध्यान रखती है। फिर हमको इतनी चिंता क्यों करने की ज़रूरत है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, है ना? तो फिर अब इसमें देखेंगे कि आत्मा क्या है, मन क्या है। अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन ना जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेक बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में ये नहीं जानता कि मैं कहने वाले सत्ता का स्वरूप क्या है। अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज़ें तो बना डाली हैं, उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है, और वह अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ लेने में खूब लगा हुआ है। परंतु मैं कहने वाला कौन है, इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता।
अर्थात वह स्वयं को नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन हैं, वह झट अपने शरीर का नाम बता देगा, अथवा जो धंधा वह करता है वह उसका नाम बता देगा। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतना, सत्ता, आत्मा का सूचक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मनुष्य जीवात्मा, आत्मा और शरीर को मिलाकर बनता है, जैसे अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश। इन पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि, संस्कारों मय होती है। विचारों में ही विचार, आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है, तथा वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चेतन एवं अविनाशी ज्योति बिंदु है, जो कि मानव देह में भ्रकुटी में निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है, भ्रकुटी में चमकता है एक अजब तारा, गरीबा नू साहिब लगदा बड़ा प्यारा। आत्मा का वास भ्रकुटी में होने के कारण ही मनुष्य गहराई से सोचते समय यही हाथ लगाता है। जब वह यश कहता है कि मेरे तो भाग्य खोटे हैं, तब भी वह यही हाथ लगाता है। आत्मा का यहाँ वास होने के कारण ही भक्त लोगों में यहाँ ही बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा है और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर में फैले ज्ञान तंतुओं से है। आत्मा ही में पहले संकल्प उठता है और फिर मस्तिष्क अथवा तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती है तथा निर्णय करती है और उसी में संस्कार रहते हैं। अतः मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आज आत्मा स्वयं को भूलकर देह, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान इत्यादि मान बैठी है। यह देह अभिमान ही दुख का कारण है। उपरोक्त रहस्य को मोटर के द्वारा उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। शरीर मोटर के समान है तथा आत्मा इसका ड्राइवर है। अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर। तथा परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण न होने के कारण दुर्घटना का शिकार बन जाता है और कार उसके यात्रियों को भी चोट लगती है, इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है वह स्वयं तो सुखी और शांत होता ही है, साथ में अपने संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुख व अशांत बना देता है। अतः सच्चे सुख व शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। ओम शांति।